आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का बिगुल बज चुका है और शुरुआत ही ऐसी हुई है कि फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। कल रात जो हुआ उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं बल्कि सूद समेत वापस लौटाता है। याद है ना, साल 2023 जब इसी गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था और किंग कोहली के फैंस के दिल टूट गए थे। लेकिन भाई साहब, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक 3 साल बाद 2026 के क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने गुजरात को ऐसी पटकनी दी कि जीटी के होश उड़ गए। गत चैंपियन आरसीबी ने न सिर्फ गुजरात को 92 रनों के बड़े अंतर से धूल चटाई बल्कि लगातार दूसरी बार और कुल 5वीं बार आईपीएल के फाइनल में शानदार एंट्री मार ली। क्वालिफायर 1 का रोमांच अभी थमा ही नहीं था कि आज बुधवार 27 मई की रात न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर एक और करो या मरो का मुकाबला होने जा रहा है। एलिमिनेटर मैच में आमने सामने होगी पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद और जियान प्रयाग की राजस्थान रॉयल्स। एक तरफ है हैदराबाद की तूफानी सेना जिसने शुरुआती झटकों के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि विरोधियों के पैर उखाड़ दिए, तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जो शुरुआत से ही शेरों की तरह दहाड़ती रही थी लेकिन बीच में राह भटक गई। आज जो जीता वो सिकंदर और जो हारा उसका बोरिया बिस्तर गुल। चलिए पहले बात करते हैं आरसीबी की उस धमाकेदार जीत की जिसने कल रात समा बांध दिया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने मैदान पर उतरते ही वो गदर मचाया कि गुजरात के गेंदबाजों के आगे सब धुल गया। पाटीदार की विस्फोटक पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 254 रन का एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में गुजरात की टीम आए राम गया राम की तर्ज पर सिर्फ 162 रनों पर ढेर हो गई। इम्पैक्ट प्लेयर राहुल तेवतिया ने अकेले दम पर लोहा लेते हुए 68 रन बनाए और डूबती नैया पार लगाने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी के जैकब डफी की कातलामा गेंदबाजी ने 3 विकेट और भूवी राशि की जुगलबंदी के आगे गुजरात ने घुटने टेक दिए। हालांकि जीटी के पास फाइनल में जाने का एक और मौका है जिसके लिए उन्हें क्वालिफायर 2 में आज की विजेता टीम से भिड़ना होगा। इस पूरी जीत के पीछे भले ही कप्तान रजत पाटीदार का बल्ला गरजा हो, लेकिन किंग विराट कोहली की मौजूदगी ही आरसीबी को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे रही है। साल 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी ने जो खिताबी सूखा खत्म किया था उसका चस्का अब इस टीम के मुंह लग चुका है। विराट कोहली भले ही इस मैच में बड़ी पारी ना खेल पाई हो, लेकिन मैदान पर उनकी कप्तानी वाली आक्रामकता और फील्डिंग का जोश पूरी टीम के करंट दौड़ा देता है। 2023 में उस हार का जख्म विराट और उनके फैंस के दिलों में हरा था, लेकिन कल की जीत के बाद उसे ऐसा मरहम लगा है कि अब बेंगलुरु सीधे बैक टू बैक ट्रॉफी उतरने के सपने देख रही है। अब आते हैं आज के एलिमिनेटर पर, जहां 2 ऐसे युवा ओपनर्स की जंग है जो गेंदबाजी के लिए काल बने हुए हैं। राजस्थान के 15 साल के वंडर बॉय अब वैभव सूर्यवंशी और हैदराबाद के अभिषेक शर्मा दोनों ने इस सीजन में 560 से ज्यादा रन कूटे हैं और दोनों का स्ट्राइक रेट 200 के पार है, लेकिन दोनों के खेल में जमीन आसमान का फर्क है। वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह से पावर प्ले के सुल्तान हैं। उन्होंने अपने 73% रन शुरुआती 6 ओवरों में ही बनाए हैं। वो आते हैं, धुआंधार लाठी बांधते हैं और चले बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अभिषेक शर्मा जो सिर्फ शुरुआत ही नहीं बल्कि अपनी लंबी रेस के घोड़े हैं। उनका खेल पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक फैला हुआ है। उनका औसत भी वैभव से कहीं बेहतर है। अगर इतिहास और आंकड़ों की बात करी जाए तो राजस्थान रॉयल्स के लिए आज की रात लोहे के चने जबान जैसी होगी। साल 2023 के बाद राजस्थान की टीम हैदराबाद को एक बार भी नहीं हरा पाई। जी हाँ, हेड टू हेड मुकाबलों में दोनों के बीच 23 मैच हुए जिसमें 14 हैदराबाद ने जीते और सिर्फ 9 राजस्थान के खाते में आए। इतना ही नहीं, पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 5-0 से सीधे हैदराबाद के पक्ष में है। वो भी लीग स्टेज में भी हैदराबाद ने राजस्थान को दोनों बार पटकनी दी थी। एक मैच में तो वैभव के 37 गेंदों में 103 रनों के तूफानी शतक के बावजूद अभिषेक शर्मा की 74 रन की पारी के दम पर हैदराबाद ने 9 गेंदों रहते जीत लिया था। राजस्थान रॉयल्स को अगर आज का मैच जीतना है तो उन्हें वैभव सूर्यवंशी के भरोसे रहने के साथ साथ अभिषेक शर्मा को भी जल्दी पेविलियन भेजना होगा, क्योंकि अगर वैभव जल्दी आउट हुए तो राजस्थान की मिडल ऑर्डर सीटें या सीधे पैट कमिंस के सामने आ जाएगा।
कमिंस इस सीजन में मिडिल ओवर्स में कंजूसी के मामले में नंबर 1 रही हैं। जी हाँ, उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 5.67 रहा है। कमिंस की कप्तानी वाली इस हैदराबाद टीम को हराना राजस्थान के रियान पराग के लिए एवरेस्ट जैसे पहाड़ को चढ़ने जैसा होगा, क्योंकि हैदराबाद की गाड़ी इस वक्त तेजी के ट्रैक पर पूरी तरह से दौड़ रही है। तो दोस्तों, मंच सज चुका है और न्यू चंडीगढ़ का मैदान इस महामुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है कि राजस्थान रॉयल्स पिछले सारे पुराने हिसाब चुकता करके क्वालिफायर 2 में पहुंचेगी और आरसीबी से दोबारा भिड़ने का मौका तलाशेगी, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद अपने विजय रथ को जारी रखते हुए गुजरात टाइटंस को चुनौती देने को शुक्रवार को मैदान में उतरेगी। जो भी हो, आईपीएल 2026 का यह हफ्ता क्रिकेट फैंस के लिए फुल पैसा वसूल होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान रॉयल्स को अगर अगला मैच जीतना है तो उन्हें वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ अभिषेक पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वैभव जल्दी आउट हुए तो राजस्थान के सामने खड़ी है सबसे बड़ी चुनौती, पैट कमिंस। पैट ने इस सीजन में सबसे कम रन दिए हैं बल्लेबाजों को। वहीं प्रयाग के लिए भी ऐसे मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि हैदराबाद की गाड़ी इस वक्त जीत के ट्रैक पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। इसी के साथ साथ किंग कोहली की भी जिक्र करना यहाँ जरूरी है। किंग कोहली ने अपना पिछला 18 साल का जो सूखा था वो पिछले साल ही कंप्लीट करा है, और इस साल देखना ये होगा कि क्या किंग कोहली की टीम या बात करें रजत पाटीदार की टीम इस सीजन भी अपनी जो ट्रॉफी है वो अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं है। आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर टीम के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ट्रॉफी। पूरे सीजन में उतार चढ़ाव देखने के बाद अब वही टीमें बची हैं जिन्होंने दबाव में खुद को साबित किया है। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में जिस अंदाज से गुजरात को हराया, उसने बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया कि इस बार बेंगलुरु सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपना दबदबा कायम करने रखने आई है। टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिख रहा है वो किसी चैंपियन की टीम से बड़ी पहचान होती है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है जो किसी से भी कम नहीं दिख रही। पैट कमिंस की कप्तानी में इस टीम ने जिस तरह खुद को संभाला है वो काबिले तारीफ है। शुरुआती मैचों में लड़खड़ाने के बाद जिस अंदाज में उन्होंने वापसी की, उससे साबित कर दिया कि टीम दबाव में टूटती नहीं बल्कि खतरनाक बन जाती है। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा, क्लासेन और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में कमिंस की रणनीति विपक्षों के लिए सरदर्द बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स के लिए आज का एक रात का मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। ये सिर्फ अहम नहीं बल्कि उनकी खोई हुई पहचान वापस लाने की भी जंग है। सीजन की धमाकेदार शुरुआत के बाद टीम का ग्राफ अचानक नीचे गिरा है और कई मैचों में उनकी कमजोरियां खुलकर सामने आई हैं। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि एक शानदार जीत पूरे सीजन की कहानी बदल सकती है। रियान पराग की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों का जोश अगर आज चल गया तो राजस्थान इतिहास बदलने के दम रखती है। खासकर वैभव सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि इतनी कम उम्र में जिसे बेखौफ अंदाज से वो खेलते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। इसके अलावा फैंस के लिए भी ये प्लेऑफ किसी त्योहार से कम नहीं। हर मुकाबले में हाई स्कोर, हर आखिरी ओवर का रोमांच और स्टार खिलाड़ियों का दबदबा इस सीजन को खास बना रहा है। सोशल मीडिया से लेकर स्टेडियम तक हर जगह सिर्फ आईपीएल की चर्चा हो रही है। विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ियों ने इस सीजन को सुपरस्टार की जंग बना दिया। यही वजह है कि हर मैच सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि भावनाओं, बदले और इतिहास रचने की कहानी बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन उठाएगा। क्या आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का सुनहरा दौर शुरू करेगी? क्या हैदराबाद अपने पुराने गौरव को वापस हासिल करेगी, या फिर राजस्थान रॉयल्स सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित करके फाइनल का टिकट काटेगी? आने वाले कुछ दिन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की धड़कनों की भी परीक्षा लेने वाले हैं। इतना तय है कि आईपीएल 2026 का प्लेऑफ लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों के लिए याद रखा जाएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।